नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय शिक्षा पर। देखिए, हम सभी विद्यार्थियों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ डिस्टरबेंस मेरे साथ चल रही है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूं। मैं काफी दिन से क्लास नहीं ले पा रहा हूं और ये जो क्लास मैं करंट अफेयर दे रहा हूँ ये भी काफी गैप होती है, बट फिर भी मैं चार चार पाँच पाँच दिन का न्यूज एक साथ लेके पढ़ा देता हूँ। ठीक है, थोड़ी डिस्टरबेंस है और मुझे उम्मीद है वो जल्दी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर उसके बाद प्रॉपर जैसे हम कर रहे थे उससे ज्यादा बेहतर करेंगे, क्योंकि मैं अब किसी भी इंस्टीट्यूट में क्लास नहीं लेता हूँ। मतलब कहने का मैं पूर्णतया फ्री हो गया हूँ। तो जाहिर सी बात है कि 100% जो हमारा फोकस होगा वो अपने इंस्टीट्यूट पर ही होगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ बैचेस वगैरह कहीं कहीं सिविल केयर होते हैं तो उनको फिर मैनेज कर देंगे, बाकी अपने पर ही पूरा ध्यान देंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चों का एक बेनिफिट भी होगा और बच्चे एक थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में जुड़ने का प्रयास भी करेंगे ना। तो अभी तो जब गैप ही कर रहे हैं, हम पढ़ा नहीं रहे हैं, तो हम किसी के जुड़ने जोड़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो अपना हम कोर्स पूरा कर लें, एक शेड्यूल प्रॉपर बना लें, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, 6 जुलाई तक की न्यूज ऑलरेडी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई है। ये 7 जुलाई से आपको फिर कंटिन्यू 10 तक मिल जाएगी। इसके बाद फिर 4-5 वीडियो अपलोड करेंगे, मतलब इस मंथ के लास्ट तक सब कुछ सही कर देंगे, उम्मीद पूरी पूरी है। तो देखेंगे, क्वेश्चन बात करते हैं 7 जुलाई की। हाल ही में विश्व जोनोसिस दिवस कब मनाया गया? ठीक है, अभी समझाते क्या है। इसका राइट आंसर 6 जुलाई है। तो दुनिया भर में जानवरों और मनुष्य के बीच फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। जूनोटिक रोग, जिसे जोनोसिस भी कहा जाता है, 6 जुलाई 1885 को लुइस पास्टर ने रेबीज के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। इसलिए उन्हीं की याद में ये 6 जुलाई का दिवस मनाना शुरू किया गया। हाल ही में हाल ही में लॉन्च एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली की सी फ्लड किसने विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डैक कोड़े। सी डैक का मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग 1988। जल शक्ति मंत्रालय ने महानदी गोदावरी और ताप्ती नदी घाटियों को कवर करते हुए गांव तक 2 दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक वेब पोर्टल सी फ्लड को शुरू किया था। ठीक है, इसके बाद अभी हाल ही भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट कौन शुरू करेगा? तो इसका राइट आंसर अनंत टेक है। ठीक है, वो शुरू करेंगे। अनंत टेक्नोलॉजी जो हैदराबाद की कंपनी है, जिसे अभी भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इसके 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। और अभी देखा होगा एलन मस्क की भी कंपनी जो है वो भी अपना इंटरनेट भारत में शुरू करेगी। ठीक है, बहुत जल्दी। अभी हाल ही में मसरेक गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मामला यूएई का है। इसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। ये यूएई और भारत के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। गिफ्ट सिटी जो है गुजरात के अहमदाबाद में है ना। चलिए, इसके बाद जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किए गए दूसरे स्टील यानी जो फ्रिगेट का नाम क्या है? तो इसका राइट नाम है आईएनएस उदयगिरी। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप। ये भी ध्यान रखें। देखिए, बहुत सारे बच्चों को हम जानते हैं छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं या छोटी छोटी बातों फंसते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी ऐसा लगता है तो गूगल वगैरह का भी हेल्प ले सकते हो। बाकी मैं बहुत छोटी छोटी बातें भी बता देता हूँ, ऐसा नहीं उनको नहीं बताता हूँ। तो आईएनएस, ठीक है, हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस जो है ये तारागिरी और दूनागिरी ना। तो आईएनएस उदयगिरी। अभी हाल ही में आयोजित पहले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन के दौरान किन किन नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम चुना गया है? तो लखनऊ भी है, पुणे भी, इंदौर भी है। तो लखनऊ ज्यादा अच्छी रैंक आ गई है, मैं लग रहा। ठीक है, लखनऊ 3 नंबर पे आ गया है ना। चलिए, तो ये आप में ज्यादा न्यूज इसमें थी नहीं, 7 जुलाई वाले में कम न्यूज थी, तो वो जल्दी कवर हो गई ना। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आप लोगों ने जैसे पैसेज रखा है, बहुत सारे बच्चों में मैसेज आते हैं, आप ट्रस्ट करिए 2-4 मैसेज तो पर डे आ जाते हैं। इस तरह क्लास कब से करेंगे, क्या करेंगे, ये उनका विश्वास है या जो भी हो। मैं कभी भी फिजूलबाजी वाली बात ना मैंने कभी की है, ना मैं हवा फैलाता हूँ। मैं कभी किसी भर्ती को लेके भी हवा नहीं फैलाता। मैं हवा फैलाने वाला मास्टर नहीं हूँ। यही वजह है कम लोगों से बनती है मेरी इसकी। क्योंकि जब आज के टाइम में साइकोलॉजी आपकी ये कहती है कि जहां पर 10 एक जैसे लोग होंगे, 11वां डिफरेंट पर्सन गया तो वो एडजस्ट ही नहीं कर पाए। ठीक है, मुर्गा मुर्गे के बारे में एक बात कही जाती है। मुर्गा ये कहता है कि मैं उससे किसी ने पूछा कि आप तो सुबह सुबह, ठीक है, सबको उठा देते हैं,
फिर भी आप काट दिए जाते हैं। तो मुर्गे ने कहा ये भी विडंबना है, जो सबको जगाता है या जगाने का प्रयास करता है, उसे अक्सर लोग काट ही देते हैं। तो ज्यादा जागरूकता फैलाने वाले व्यक्ति का हाल ही यही होता है। तो मतलब कहने का कि आजकल चमचे चापलूस जहाँ रहते हैं, उनका अपना सर्किल लॉबी रहता है, और वो अपने ट्रैक से जिंदगी में नहीं, जैसे जो पीने वाले लोग हैं उनका अपना ट्रैक होता है, बड़ा उनके अंदर प्यार है, सामंजस्य है, इतना अच्छा वो बर्ताव करते हैं कि भाई तू क्या चाहता है, इतना प्यार तो माता पिता भी नहीं दे पाए। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है, कमोडिटी कैसी है, एनवायरमेंट कैसा। खैर, ये यहाँ तक करंट अफेयर कवर कर देते हैं, बाकी कुछ ऐसा होगा तो मैं कवर करता रहूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपसे।